हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आकृति, आपकी साइंस एजुकेटर, आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे साइंस बाय आकृति मैम पे। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। वो है आपके क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके कारण और निवारण को आरेख द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आपने याद रख लिया, समझ लिया, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो प्यारे बच्चों, सब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, क्या है ये इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया क्या होता है? देखिए, अगर हम मायोपिया की बात करें, निकट दृष्टि दोष की बात करें, देखिए आपको नाम से तो पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब दिखाई देना, निकट मतलब पास की चीजें, दृष्टि मतलब दिखाई देना, दोष यानी कि दोष विकार, ये हम कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष। नाम से तो पता चला निकट दृष्टि दोष, यानी कि अगर पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या सही है निकट दृष्टि दोष में? तो चलिए समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए, जब हमें पास की यानी कि हमारे पास की चीजें, हमारे नजदीक की चीजें हमें क्लियर दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें हमें क्लियर दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यही आपका कहलाता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। मेरे बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, देखिए अब क्वेश्चन आगे क्या कर, यहां तक तो आपने समझ लिया निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, अगर अब इसके आगे क्या करें, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या हो सकता है कि हमें निकट की चीजें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही। इसका रीजन, तो रीजन भी समझ लेते हैं अभी। और निवारण इसके मतलब इसको दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि हमें निकट की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमें निकट की चीजें तो दिखाई दे ही रही हैं, दूर की भी चीजें। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष का कारण क्या हो सकता है। भाई कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से हमें नजदीक की चीजें दिखाई दे रही है और दूर की चीजें नहीं दिखाई दे। तो रीजन ये है आपका निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, यानी कि जो भी चीजें हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से क्या होता है, पहले बन जाता है। अगर हम बात करें, अगर स्वस्थ आंख की बात करें, हम स्वस्थ आई की बात करें, तो जो भी चीजें हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बनता है। लेकिन दोष में कोई भी दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, उसमें निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर हम इसके निवारण की बात करें, याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है, इसका कारण यही है। अब हम बात करते हैं इसका निवारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, निवारण, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें कि इसको निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके दूर करने का कारण क्या, दूर करने का उपाय क्या है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का हमें क्या करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो चश्मे में लगाया जाता है लेंस, वो लेंस कौन सा होगा, आपका अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका निकट दृष्टि दोष क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। ओके, तो ये रहा आपका क्या, निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि का कारण और निकट दृष्टि दोष का निवारण। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका आरेख जान लेते हैं, समझ लेते हैं आरेख कैसे बनेगा। अगर एग्जाम में आ जाता है आपका निकट दृष्टि दोष का आरेख बनाकर समझाइए निकट दृष्टि दोष कारण तथा निवारण, तो आप बिल्कुल आसान भाषा में बता सकते हैं इसके बारे में। अब हम आरेख की बात करें, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा आरेख बनेगा, कैसा बनेगा। देखिए, ये रहा आपका निकट दृष्टि दोष का आरेख। क्या हमने क्या पढ़ा कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, यानी कि जो भी प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनने के बजाय, ये देखिए रेटिना पर बनने के बजाय, ये देखिए समांतर किरणें हैं सनलाइट की अगर बात करें, तो हम चीजों को देखते कैसे, रिफ्लेक्शन के कारण, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये समांतर किरणें और जाती हैं और हमारे प्रतिबिंब जो बनाती है वो रेटिना पर बनाती है, अगर स्वस्थ आई की बात करें तो। लेकिन निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बजाय वो रेटिना से पहले बना देती है प्रतिबिंब यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका नेत्र लेंस। ठीक है,
तो ये होता है इसका आरेख। देखिए रेटिना पर पहले बनने का ये प्रतिबिंब है, इसको हम निकट दृष्टि दोष का आरेख निवारण, ये सब क्या है आपने उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। निकट दृष्टि दोष का आरेख कैसे इसको दूर किया जाता है, उसका निवारण क्या है, उसका कारण क्या है, ये आपने देख लिया, आपने समझ लिया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों अगर ये लाइन आपने याद रख लिया, ये आपने समझ लिया, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए लेक्चर में, नए वीडियोस के साथ, नई। तो आज के लिए इतना रखती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।